नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मुंबई के मशहूर आजाद मैदान में मौजूद हूं और एक बार फिर से ये मैदान चर्चा में है क्योंकि मराठा आरक्षण का आंदोलन का चेहरा बन चुके मनोज जरांगे पाटिल अब मुंबई की ओर मार्च कर रहे हैं, मुंबई पहुंच रहे हैं और अपना बड़ा प्रदर्शन इसी आजाद मैदान में लेकर पहुंचने वाले हैं। जब तक उनकी आरक्षण की मांग पूरी नहीं होती वो यहाँ पर डटे रहेंगे। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल उनकी शुरुआत होने वाली है मुंबई में जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती है। आप देखें, पुलिस की तरफ से उन्हें इजाजत नहीं मिली है आजाद मैदान में प्रदर्शन के लिए, लेकिन फिर भी यहां पर मंच तैयार हो चुका है। प्रदर्शनकारी जो हैं वो रात से ही यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से। इसके साथ ही मार्च में शामिल होने वाले जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पुलिस का नोटिस भी जारी हो चुका है। मुंबई में कानून व्यवस्था की समस्या होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है। पुलिस ने साफ कहा है कि मार्च में भाग लेने वाली भीड़, आयोजक और वो सभी लोग जिन्होंने मार्च को आर्थिक या अन्यथा मदद की उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मुंबई पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने विकल्प दिया है मुंबई के खारघर में कि वहां पर प्रदर्शन करें, व्यवस्था की गई है आज रात में वहां पर रुकने की, क्योंकि वाशी वो रात पहुंच रहे हैं और उसके बाद मार्च करके सुबह मुंबई पहुंचेंगे। आजाद मैदान में इसकी तैयारी हो गई है, पुलिस की इजाजत नहीं है लेकिन यहाँ पर ये इकट्ठा हो चुके हैं। आप लोगों को इजाजत नहीं मिली है आजाद मैदान में प्रदर्शन के लिए क्योंकि यहाँ की क्षमता इतने लोगों को समाने की नहीं है। करीब 1 लाख सपोर्टर्स हैं जो उनके साथ मार्च कर रहे हैं। क्यों यहाँ पर आप लोग मार्च तैयार कर रहे हैं? एक मिनट, हम हमारे समुदाय के लिए सनदशील मार्ग से जो कानून में लिखा गया है वो मार्ग से हम हमारे समाज के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। कोई बड़ा गुनाह कर नहीं रही। फिर क्या अड़चन है? क्या हमने बोला अगर हर राजकीय लोगों को यहाँ पे परवानगी दी जाती है फिर हमारे समुदाय को क्यों नहीं? हमारा मराठा समाज सनदशील मार्ग से शांतता से हर प्रदर्शन इतने बड़े मोर्चे निकले, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर अभी क्यों तकलीफ हो रही? क्योंकि सरकार हमारे समाज को डर रहा है। हमारे जो कमेंट किया था अभी तक, हमारे समाज को हर टाइम गुमराह बनाने का सरकार का प्रयत्न चालू है। और अगर हमारे को जो कमेंट की है वो अगर पूरी नहीं कर सकते तो वो भी बोल दो, समाज को वो भी बोल दो कि तो हम तुम्हारी कमेंट पूरी नहीं कर सकते, लेकिन कमेंट पूरी करने की नहीं। कह रही है कि वो उसकी मंशा है कि आरक्षण के लिए तरफ वो काम कर रही है, कमेंट भी पूरी करने की नहीं और गलत भी। और प्रदर्शनकारी जो है हम गलत काम से कर नहीं रहे, सनदशील मार्ग से कायदे से जो बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज उन्होंने जो घटना लिख के गए उनके विचारों से हमारा माननीय मनोज जरांगे पाटिल साहब यह आंदोलन चालू है। फिर भी सरकार हमको आंदोलन करना क्यों नहीं दे रही? अभी तो हम पुलिस कह रही है कि आपको विकल्प दिया गया है नवी मुंबई का, वहां पर करें क्योंकि यहाँ भीड़ नई मुंबई में आज तक मुंबई का एक ही मैदान है कि वो आजाद मैदान, वही हर आंदोलन ने जो बोला ना कि इस आजाद मैदान की जो कैपेसिटी जो सरकार कह रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है कि 5,000 10,000 जो बोल रही है। मैं प्रॉपर मुंबई से आता हूं, मैं 20-25 साल से मुंबई में रहता हूं। इस आजाद मैदान में मैंने ऐसे कई आंदोलन देखे हैं जहां पे लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। ये लोग छोटे मोटे कारण देकर मराठा आरक्षण के आंदोलन को दबाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मराठा आरक्षण आंदोलन के मसीहा आदरणीय मनोज दादा जरांगे पाटिल, इनके साथ सिर्फ 1 लाख लोग नहीं है, करोड़ों मराठा मुंबई की तरफ आ रहे हैं। और जितने मनोज दादा जरांगे पाटिल के साथ मराठा है उतने ही मराठा मुंबई में है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार अगर छोटे मोटे कारण देकर मराठा आरक्षण के आंदोलन को दबाना चाहती है तो मराठा इस बार दबने वाला नहीं है। हम इस आजाद मैदान से अनशन पर बैठेंगे और आरक्षण लेकर ही जाएंगे। अच्छा, मुंबई पुलिस ने कहा है नोटिस देते हुए कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, किसी तरह से कानून व्यवस्था हम कानूनी कार्रवाई को डरते नहीं। हमारा समाज जो है तो पहले से ही क्षत्रिय समाज है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर चीज लड़के ले ली है और हमारा समाज भी लड़के ले सकता है, लेकिन फिर भी हम सनदशील मार्ग से जो माननीय मनोज दादा जरांगे ने हमारे को जो कायदे से बताया गया है वही मार्ग से शांतता के मार्ग से वही आंदोलन। मैम, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस महाराष्ट्र के अभी जो करंट
सीएम हैं वो मराठा कम्युनिटी से हैं। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम लेके कहा है कि मैं मराठा समाज को आरक्षण दूंगा। अब हमें देखना ये है कि वो अपने बात पे कायम रहते हैं या नहीं है, क्योंकि 23 जनवरी से एक महासर्वे भी शुरू हो चुका है। वो ये दिखाने की कोशिश सर्वे कर रहे देखिए, मैं आपको एक सर्वे की बात बताता हूँ। नहीं, मैं एक मिनट में सर्वे की आपको एक बात बताता हूँ। सर्वे की एक बात, गवर्नमेंट हमारे लोग को चॉकलेट दे रही है। आज 7 महीने से चल रहा है, 7 महीने से चल रहा है आरक्षण मिलेगा बोल के। अभी तक मराठा समाज में कम से कम 50 से ज्यादा 10-10 लाख लोग जमा करके मोर्चे निकाले, वो सब शांति मार्च हुए। एक कभी बाटल भी कभी ग्राउंड पे गिरी तो सब हम समाज लोग उठा के लेके जाते, लेकिन अभी तक किसको हमने त्रास दिया नहीं। लेकिन अभी जब गवर्नमेंट हमको आगे का रास्ता बता रही है तो अभी तक हम रुकने वाले नहीं। सब मराठा समाज हम बॉम्बे जाम करने वाले हैं, और जब तक आरक्षण नहीं देते तब तक हम ग्राउंड से उठाने वाले नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके मीडिया के माध्यम से मैं जो हमारा समाज बांधव है, जो कोई अब घर पे होगा, कोई निकला होगा, तो मीडिया पे वो जो गलत खबर दिखा रहे हैं कि परमिशन नहीं मिला, जरंगे पाटिल को लोनावले में वही रुकने के लिए बोल रहे, तो वैसा कुछ नहीं है। जो भी घर बैठे वो पूरी ताकत से पूरे घर के बाहर निकलो, हमको बम्बई जाम करनी है और अपना हमारा हक का आरक्षण ओबीसी से हमको लेना है। ठीक है, तो आप ये सुन रहे हैं प्रदर्शनकारियों को जो कि राज्य के अलग अलग हिस्से से यहाँ पर जुटे हैं। नवी मुंबई में पुलिस की ओर से एक विकल्प दिया गया है, क्योंकि जिस संख्या में उनके साथ प्रदर्शनकारी चल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, यहाँ पहुंचने वाले हैं, उसकी क्षमता इस मैदान में समाने की नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है पुलिस की ओर से। लेकिन इनका कहना है कि सरकार दो चेहरे दिखा रही है, एक तरफ वादा कर रही है लेकिन उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं दे रही। ऐसे वे मुंबई में ही डटे रहेंगे और उनका प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है। अब इस मांग और ये तस्वीरें देखते हुए मनोज जरांगे पाटिल जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों के साथ, वो देखकर किस तरह से शिंदे सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। क्या है सरकार की मंशा और क्या है तैयारी इस भीड़ को मुंबई में समाने की। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस बार गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट हैं। 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। गुरुवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने गुरुवार शाम को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जयपुर में रोड शो भी किया। नेताओं की विश्व स्तर के दोनों ही नेता, इन दोनों की ही झलक पाने के लिए जयपुर की सड़कों पे लोगों 40 मिनट का सफर अब करीब 8 मिनट में पूरा हो सकेगा। अटल सेतु के बाद मुंबईकरों को एक और बड़ी सौगात मिली है कोस्टल रोड के रूप में। 14,000 करोड़ की लागत से जो ये कोस्टल रोड बन रहा है, उसके पहले फेज पर करीब 84% का काम पूरा हो चुका है। इस कोस्टल रोड के तहत जहां नया मरीन ड्राइव मुंबईकरों को मिलेगा, तो वहीं देश का पहला अंडर सी टनल भी बनकर तैयार हो चुका है। इसका जायजा हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने लिया है। कोस्टल रोड के जरिए तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 8 से 10 मिनट में तय होगी, जबकि वर्तमान समय में 35 से 40 मिनट लग जाते हैं। कोस्टल रोड की खासियत है कि इसमें सुरंग भी है, समंदर पाट कर सड़क और पुल भी है। इस कोस्टल रोड की खासियत सुरंग है, तो कोस्टल रोड के किनारे प्रियदर्शनी से वर्ली तक तकरीबन 7.5 किलोमीटर का मनोरंजन का क्षेत्र बना है, जो कि मरीन ड्राइव से भी बड़ा और सुंदर होगा। अभी इसके उद्घाटन की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन पूरा करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। कैसी है ये कोस्टल रोड की सुरंग और कैसा होगा दूसरा मरीन ड्राइव, बता रहे हैं एनडीटीवी संवाददाता सुनील सिंह। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक शुरू हो चुका है और अब कोस्टल रोड की बारी है। मुंबई की नई पहचान बनने जा रहा कोस्टल रोड 84% बन चुका है और जल्दी से शुरू करने की तैयारी है। तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये पहला फेज कोस्टल रोड का यहाँ वर्ली से मरीन ड्राइव तक जाएगा, जिसमें ज़मीन के नीचे सुरंग है, समंदर पाट कर सड़क है और पुल है। तो आइए चलते हैं इस कोस्टल रोड के सफ़र पर, देखते हैं कि कितना पूरा हो चुका है और क्या क्या है इसमें सुविधाएं। पहले फेज में जो शुरुआत होगी वो होगी सिर्फ वर्ली से मरीन ड्राइव तक जाने की, यानी अभी हम वर्ली पर हैं और यहाँ से जो है कि इस कोस्टल रोड पर आ जा सकता है, या फिर जो लोग बांद्रा से इस वर्ली सीलिंग से वर्ली आ रहे हैं वो भी आगे से आकर यहाँ से इसके ज़रिए कोस्टल रोड पर आ सकते हैं। इस तरफ अगर हम अब देखें, चूँकि अभी जो पहले फेज की जो शुरुआत हो रही है वो वर्ली से मरीन ड्राइव की तरफ हो रही है, तो ये सुरंग है। ये सुरंग जैसे हम यहाँ से जाएंगे तो ये सुरंग सीधे मलाबार हिल होते हुए ना ज़मीन से तकरीबन 70 जो है कि मीटर नीचे से होते हुए मरीन ड्राइव जाएगी। और जो समय लगभग अभी
35 से 45 मिनट लगता है वर्ली से मरीन ड्राइव पहुंचने में, वो इस कोस्टल रोड के जरिए सिर्फ 8 से 10 मिनट में तय किया जा सकेगा। कोस्टल रोड पर पुल और सड़क से होते हुए अब हम प्रियदर्शनी पार्क के पास यानी कि सुरंग के मुहाने तक आ गए हैं। अब यहाँ से मरीन ड्राइव तक हम इस सुरंग के जरिए जाएंगे। सर ये बताइए कि ये सुरंग जो है, ये पहली सुरंग है अपनी तरह की भारत में जो कि समंदर के भी नीचे से जा रही है। जी हाँ, ये पहली सुरंग है, समंदर के नीचे से जा रहा है और इससे इसका जो चौड़ाई है वो 12.2 मीटर का डायमीटर में बनाया गया है। वो भी पहली बार इंडिया में बनाया गया है और ये एक पहला टनल है जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम नेचुरल है, मतलब इसके अंदर कोई सक्शन सिस्टम नॉर्मली जो होता है वो इसके अंदर नहीं है। दौड़ती भागती मुंबई की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ट्रैफिक, और ये जो कोस्टल रोड है ये जो है कि वर्ली से लेकर फिलहाल मरीन ड्राइव तक आपकी ट्रैफिक की समस्या से मुक्त करेगा, यानी कि जो एक सपना है ट्रैफिक मुक्त का वो कहीं ना कहीं इस कोस्टल रोड से पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।